शक्ति। जब अमर लोक में जाता है तो अमर विमान में बैठ के जाता है। ये सत्ता रूपी विवाद ही अमर विमान है। और ऐसे शिष्यों के अंदर 5 प्रकार के ज्ञान गेवाऊ प्रकटते हैं, गुप्त प्रकटते हैं। मत ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान शिष्य के घट में प्रकटते हैं। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार ये सदगुरु सत्ता है और शिष्य के घट में नाम जागृत होता है, सत्शब्द जागृत होता है। जैसे हुमायूं पक्षी की छाया पड़ने से रंक राजा बनता है उसी शरीर से, इसी प्रकार हम सब रंक थे और ये सत्शब्द रूपी हुमायूं पक्षी की छाया पड़ने से हम भी सब राजा बन गए। पीएचडी कहाँ पढ़ाई मत दो, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई दो। राम राम करो, राम राम हो रहा है, सब चीज हो रही है, अपडेट हो रही है आप बराबर। बहुत बढ़िया है, यही तड़प चाहिए, यही पीढ़ी चाहिए। सदगुरु सत्ता सहज में शिष्य झेलता है और सब उसको साधु कहते हैं, सब उसकी महिमा करते हैं। अपने आप से कोई अलग बड़ा उनको समझते हैं, ये सत्ता का पराक्रम है। सदगुरु सत्ता से जीव इस प्रकार जागता है जैसे चुंबक को लोहा आके चिपक जाता है। आप सभी चुंबक के पास आए हो, गुरु महाराज का ज्ञान चुंबक के समान है और आप आकर्षित हो गए हो, बराबर समय पर यहाँ आए हो। सदगुरु को सत्ता ऐसी कही जाती है जैसे हम जड़ थे, पशु के समान थे, अब हम चेतन हो गए। हमारा जड़पना मिट रहा है, हम चेतन आत्मा की ओर जा रहे हैं। सदगुरु की सत्ता सहज में शिष्य धारण कर लेता है और ऊपर नीची दोनों श्वासा में राम राम रटन करके उसका वो आनंद लेता है। यही है सत्ता को धारण करने का भेद। अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर। पिंड से ब्रह्मांड में ये राम राम जो कर रहे हैं बराबर ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है पवन। उगा सूर भया उजियारा, भीतर में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है, भीतर में उजाला हुआ है, सारा अंधकार मिट गया है। देख लो आप भीतर में। उगा सूर भया उजियारा, भरम करम मेट्या अंधियारा। न भरम रहा न करम रहा, कोई भरम नहीं रहा, कोई कर्म बाकी नहीं रहा, सारा अंधकार मिट गया और दोबारा कभी ये अंधकार नहीं आएगा। बोरु तिमरण व्यापे कोई, अब हमेशा के लिए ये अंधकार मिट गया। झिगमिग ज्योत उदय घट हुई, आत्मा की ज्योति का झिगमिगाहट घट में दिखाई दे रहा है, उसको देखो। जू मुक्ति से दर्पण माई, अरस परस सेवगर साई। जैसे हम अरस परस अपने आप को देखते हैं दर्पण में, इसी प्रकार हमारी आत्मा हमको भीतर दिखाई दे रही है। सुरती बराबर लगाओ, ध्यान करो, राम राम चलने दो। दिल ही में सायब दीदारा, कोटक भाण उभा उजियारा। करोड़ों सूर्य का प्रकाश अभी नहीं हो रहा है मगर आगे होगा। भीतर में करोड़ों सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। आज के आज संभव नहीं है, बस इसी तरह से भजन करते रहो, ये सत्ता आपको उस स्थिति में ले जाएगी।
अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। ज्ञान रूपी दीपक आपके घट में प्रकाशित हो रहा है, उसकी ज्योति की झिलमिलाहट, जगमगाहट आपको दिखाई दे रही है। अमृत की बूंद ऊपर से झड़ रही है, सारे शरीर में आनंद आ रहा है, रोम रोम में आनंद आ रहा है। देखो, ध्यान लगाओ, शरीर में देखो। गुरु महाराज की बहुत दया है, उनके ऊपर सब नौछावर कर देने का दिल चाहता है। हम उनकी बलि जाते हैं कि जिन्होंने हमको इतना भेद दिया। शरीर रूपी देवल में ही आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है, और यही निर्गुण भक्ति है, और भजन ही इसका भेद है। सांसों सांस में राम राम प्रेम से रटन करना ही इसका भेद है। यही सच्ची निर्गुण भक्ति है। मन जब भजन में लगता है, मन में जब प्रेम उमड़ता है, यही हम वहां पुष्प चढ़ा रहे हैं। चित्त का चंदन ले चढ़ जावे, भजन में जब चित्त लग जाता है तो ये चंदन का टीका लगाना है। जैसे सगुण भक्ति में ये सारी बातें होती है, महाराज ने निर्गुण भक्ति की बात बताई है। सुरती सेवक निजमन माला, सुरती सेवा करने वाली सेवक बनी है और निजमन भजन में लगा है, वो निजमन की माला घूम रही है। ध्यान रूपी धूप लगाया है, जला हुआ है, दिन रात ये ध्यान हो रहा है, अखंड हो रहा है। सुक्मणा नाड़ी अमृत का कलश भर भर के ला रही है, सुक्मणा में ध्यान हो रहा है। और शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी उस दिव्य ज्योति का झिगामिग झिगामिग झगमगाहट हो रही है, प्रकाश हो रहा है। अब यहाँ अनाहत की कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देगी आपको आगे, जैसे मुरली है, बीन है, सुरनाई है और शंख की आवाज़ है। ये सब अनाहत के बाजे आपको सुनाई देंगे। सारे रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली है, उसमें ररंकार की ध्वनि हो रही है। ररंकार कोई अलग शब्द नहीं है, वो रोम रोम में आनंद आ रहा है, यही ररंकार है। महाराज कहते हैं कि जन सुख राम सता आ जागी, और ब्रह्म समाध ब्रह्मंड में लागी। धीरे धीरे इसी तरह से भजन करते करते समाधि अवस्था तक पहुंच जाओगे। 10वें द्वार करे हंस केला, ये 10वां द्वार है सबसे ऊपर, और यहाँ पे जाके हमारी स्फूर्ति स्थिर हो जाएगी शब्द में। अनंत कोटि संत वहीं विराजमान है, यानी वहां तक वो पहुंचे हुए हैं। ये अखंड ध्यान का आनंद हमेशा हमको आता रहेगा। ध्यान किए क्या न किए क्या, ये बराबर वो आनंद हमें मिलता रहेगा। 8 पहर क्या, सांझ सवेरे, संध्या का क्या, सवेरे क्या, 8 पहर ये ध्यान बराबर होता रहेगा। यही है अमर घर, यही है अमर घर। अब वापस आत्मा जहाँ से आई उतने जाके मिल गई, और वहाँ न जन्मना है, न मरना है, न मोह है, न माया है। यानी यहाँ इस स्थिति पर जिसका ध्यान आया है उसका मोह सारा छूट जाएगा, संसार से बैराग आ जाएगा। महाराज कहते जन सुखिया सतगुरु सता, मोह पे कहीं न जाए। जो मुझ बरती आए के सो विद कही सुनाए। जितना मुझे वर्णन हो सका उतना मैंने किया। पूरी सतगुरु सत्ता का वर्णन तो नहीं हो सकता, मगर यही हमारे लिए बहुत है। तो भजन को बढ़ाओ, भजन से स्पीड से करो, राम राम को कतई मत छोड़ो, मन के साथ भागो मत, मन आ जाएगा वापस।